मेले में पालकी में या हाथी घोड़े में जाने का कोई ऐसा रिवाज नहीं है और वो रिवाज से हट करके ऐसा करना चाह रहे थे। वो भी पुलिस को, प्रशासन को पहले से अनुमति लिए बगैर। फिर वहाँ एक स्वाभाविक है कि जो जवान तैनात हैं उनसे तकरार हुई होगी, क्योंकि वो निर्धारित व्यवस्था को भंग करना चाह रहे थे। जो बटुकों के साथ हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो भी उनके ही हट के कारण हुआ, क्योंकि वहाँ तकरार की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों पक्ष उसमें झगड़ा लड़ाई की हालत में आ गए। तो ऐसा कोई भी नियम विधान, हमारे जो मेला हैं, सनातन पर्व हैं, जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं, वहाँ हमें यह बात भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो आए हुए लोगों को व्यवस्थित उनका तीर्थ व्रत पूरा कराएं और उन्हें वापस भेजें। तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की भी होती है, क्योंकि ये धार्मिक श्रद्धालु हैं और धर्म गुरु उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो उन्हें भी व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने सरकार को एक चैलेंज दे दिया है कि 20 दिन में गौमांस का ये तो निर्यात बंद करें और अपने हिंदू होने का प्रमाण दें, तो कहाँ तक जायज है इस तरह की मांग? वो उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। वो धार्मिक बातें और धर्म के रूप में, धर्म गुरु के रूप में धार्मिक बातें करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य जो है केवल राजनीतिक और कुछ लोगों को खुश करने का होता है, और ये एक धर्म गुरु के लिए ना अलाउ है और ना ये शोभा देता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्म गुरु हैं तो अपनी मर्यादा को समझें, जो भी धर्म गुरु हैं, और वाणी पर भी नियंत्रण रखें। एक वाणी के एक चूक से महाभारत युद्ध हुआ था, ये बात किसी को भूलना नहीं चाहिए। और ये फिजूल की बातें हैं कि जोगी प्रमाण दें, ये प्रमाण दें, वो प्रमाण, ये सब बातें निरर्थक हैं, बचकाना बातें हैं। योगी जी एक अच्छे शासक हैं और उन्होंने ये करके दिखाया है कि वो एक अच्छे योगी और साधु के साथ अच्छा शासक और प्रशासक भी हैं, और उनके राज्य में धार्मिक मान मर्यादाओं को इज्जत मिली है, तीर्थस्थलों का सम्मान बढ़ा है, और उनके ही राज्य में हजारों साल से प्रतीक्षा कर रहे प्रभु श्री राम का दिव्य मंदिर बना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित ही ये सम्मान प्राप्त है। इसके लिए उनकी सराहना होती रहेगी।